क्वेश्चन है एक H2O अणु का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ये सवाल है क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट और एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर भी फर्स्ट। ओके, चलिए देखेंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम चुटकी में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या है आपका, H2O अणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ज्ञात करना। क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिया होगा, H2O का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, ऐसे एक और होगा। तो उसमें से पहला क्वेश्चन आपका ये है। समय मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास केवल 10-15 मिनट है, उसी के अंदर मुझे ये सवाल आपको समझाना है। ओके, इसलिए मैं तीनों नहीं समझाऊंगा, केवल एक समझाऊंगा, वो भी अच्छी तरीके से, जबकि आप अच्छे से कर पाओगे। मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये निकालने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो याद होना चाहिए आपको। चलिए लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। इसको ठीक से बना दे, वरना गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग बच्चे हैं, समझ नहीं पाएंगे। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। ओके, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी वही होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिख दे रहे हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये भी वही होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ओके, और एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब क्या होता है, देखेंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये होता है एक मोल का मतलब। कहीं भी अगर एक मोल आपको दिखाई दे या मोल आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई दे तो आप ये लिख दोगे। कहीं भी आपको प्रोटॉन दिखाई दे तो आप ये लिख दोगे। कहीं भी आपको न्यूट्रॉन दिखाई दे तो आप ये लिख दोगे। इतना आपको पता होना चाहिए। और कहीं भी आपको परमाणु द्रव्यमान दिखाई दे, कहीं भी आपको परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ दिखाई दे तो इन दोनों को जोड़ करके लिख दोगे। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये आपको याद होना चाहिए, ये चीज आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन चुटकी में कर ले जाओगे। तो चलिए हमें क्या निकालना है, H2O अणु का मोलर द्रव्यमान निकालने से पहले आपको परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो H का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, H मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन के नाभिक में आपको पता होगा कि प्रोटॉन कितने होते हैं, 2, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0। हाइड्रोजन के परमाणु में दो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन एक भी नहीं होते हैं। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन 2 होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। और ऑक्सीजन लिखा हुआ है अगला आपका, तो ऑक्सीजन के परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन कितने होते हैं, 8, और न्यूट्रॉन भी होते हैं 8। 8 कितने हो गए, 16। ओके, 16 हो गए। चलिए देखते हैं, और इसमें 2 ही रहेगा आपका। तो हाइड्रोजन में कितना होता है, आपको पता है, प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, न्यूट्रॉन कितना होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, दोनों ही सेम होता है। तो चाहे आप प्रोटॉन जोड़ करके एक साथ लिख दो, चाहे अलग अलग करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए हम लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन में क्या, हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है। एक हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन। और कितने हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे है, ध्यान से देखो, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन। समझ पा रहे हो, एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन, और प्लस करके चलिए इसको अलग करते हैं। और ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन में आपका केवल प्रोटॉन होता है, इसलिए हमने लिख दिया 2 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन अगर होता तो 2 न्यूट्रॉन भी प्लस करके लिख देते, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान मतलब क्या होता है, +n होना चाहिए, प्रोटॉन प्लस n मतलब न्यूट्रॉन। तो चलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ लेंगे। प्रोटॉन कितना होता है, इतना ही, न्यूट्रॉन भी उतना ही होता है। तो दोनों को क्यों ना एक ही लिखते हैं, दोनों को हम प्रोटॉन करके लिखते हैं। चाहे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करो, चाहे 2 प्रोटॉन कर दो डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक। चलिए, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 गुणे प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कह रहा है ना, तो प्रोटॉन का भी उतना, न्यूट्रॉन का भी उतना, तो लिख देंगे हम, प्रोटॉन का कितना होता है
प्रोटॉन का यही होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, और न्यूट्रॉन का भी उतना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ओके, आगे देखेंगे। इतना ये भी दोनों जुड़ करके हो जाएगा 2 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ओके, तो बताएंगे इस पूरे को याद रखना, ये जो है पूरा, इसको हम बोलते हैं 1 AMU, 1 AMU लिख देंगे इसको। 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 को हम बोलते हैं 1 AMU, 1 AMU। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख दें, 1 AMU। मतलब हमारा हाइड्रोजन कितना होता है, मतलब हाइड्रोजन कितना होता है, 2 हाइड्रोजन था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे H2 का परमाणु द्रव्यमान। तो H2 का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, एक मिनट सॉरी H है, तो बताएंगे एक हाइड्रोजन के कितना आया था, इतना, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, देखेंगे। तो यहाँ पे हो गया, पहले वही लिख दो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर, परमाणु द्रव्यमान कितना आया था, 2 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 2 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 को हम बोलते हैं 1 AMU। तो यहाँ पे लिख देंगे AMU, ठीक है, 2 लिखा है लिख दिए। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AMU लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 2 AMU होता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन में कितना निकाले हम, कितना निकाला गया है, 2, कितना है, 2 ही है, एक मिनट सॉरी, ऑक्सीजन के ये तो एक का निकला है ना, तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 8 और 8 यहाँ पे लिख देंगे 8 गुणे 8, 8 गुणे 8, और यहाँ पे भी लिख देंगे 8 गुणे 8। ओके, कंफ्यूजन नहीं, चलिए आगे देखेंगे। 8 8 इसको थोड़ा सा मिटा करके शॉर्टकट में लिखते हैं, बताएंगे 8 गुणे इतना लिखा है, इसको हम AMU कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, AMU, 8 AMU प्लस 8 AMU बराबर कितना हो गया, 16 AMU। तो इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, 16 AMU। क्लियर हो गया, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 AMU। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 2 हाइड्रोजन है आपके, तो इस तरह से 2 प्रोटॉन, ठीक। क्लियर हो गया, आपके हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 होते हैं, 1 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन। क्लियर हो गया, प्रोटॉन का इतना होता है, और उसके बाद में आपका ऑक्सीजन कितना होता है, 16 AMU आ गया, ठीक। देख करके एक बार निकाल लेना आप लोग, चलिए देखेंगे। तो इस तरह से आपका H2O का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, H2O का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, 2 + 16 AMU, ठीक है, 2 + 16 AMU, 2 AMU + 16 AMU बराबर 2 और 16 कितना होंगे, 18 AMU। 18 AMU क्या आया है, 18 AMU क्या आया है, 18 AMU आया है इन H2O, दोनों को मिला करके जो H2O बना जल, इसका परमाणु द्रव्यमान आया है। आगे देखेंगे, अब हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान। अभी तो आपका परमाणु, हमने कहा है कि मोलर द्रव्यमान निकालने से पहले आपको क्या निकालना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान तो निकल चुका है। चलिए एक चीज और जान लेंगे आप, कि अगर कहीं पे मोलर कितना होता है, 1 मोल बराबर इतना होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और अगर इसी में हम गुणा कर दे 6.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, इसी में हमारा 1 AMU का गुणा, चाहे एक AMU कहो चाहे ये कहो, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, इसको हम AMU के नाम से जानते हैं ना। तो अगर इसमें गुणा कर दोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक। तो कहीं भी अगर ऐसा दिखाई दे तो मान लिख देना, याद होना चाहिए। चलिए देखेंगे, निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान क्या निकालेंगे, H2O का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का फार्मूला भी हमने बताया कि क्या होता है, चलिए देखेंगे आगे देखेंगे। H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, देखेंगे। H2O जो होता है
मोलर द्रव्यमान तो बताइए, 1 मोल H2O जो अणु है उसका द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। H2O अणु का द्रव्यमान, ठीक। तो 1 मोल हमने बताया आपको, 1 मोल मतलब हमने बताया, 1 मोल मतलब क्या होता है आपको देख लीजिए, यहाँ कहीं लिखा होगा। 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इसलिए हमने पहले ही बता दिया कि कहीं भी 1 मोल लिखा होगा तो ये लिख दोगे। तो चलिए 1 मोल लिखा है, 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू क्या होता है H2O का अणु द्रव्यमान। H2O अणु का द्रव्यमान कितना आया था, 18 लिख देंगे, ओके। 18 AMU आया था, AMU। और हमने अभी आपको कहा है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 और इंटू AMU लिखा है इधर, तो इधर हम लिख सकते हैं AMU को ऐसा कर सकते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24, चाहे डायरेक्ट लिख दो AMU, और बचा क्या है इंटू 18। आपको हमने बताया अभी ये फार्मूला कि अगर कहीं पे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखा है और उसी में साथ ही साथ गुणा हो जाए AMU का, तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। कितनी वैल्यू आती है, 1 आती है। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18। तो इस तरह से आपका कितना आ गया है, 1 पॉइंट, इसका कितना आ गया 18 आ गया आपका H2O अणु का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया है, 18 ग्राम। कितना आ गया है, 18। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का जो दोनों क्वेश्चन बचा है मैं एक चुटकी में बजा करके उसको बता दूंगा आपको, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। फिलहाल तो मेरे पास टाइम भी नहीं है और ये आपका जो मेरा मोबाइल चार्जिंग है बहुत ही लो है, सो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ओके। चलिए इतना करते हैं, फिलहाल आप लोग ये करके देखिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। फैक्ट आपको याद रखना होगा कि एक प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24, और न्यूट्रॉन का भी वही सेम होता है। मोल बराबर क्या होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और अगर हम मोल का गुणा AMU में कर देते हैं तो हमारे वैल्यू कितना मिलता है, 1 मिलता है। मोल का गुणा AMU में कर दिए हैं, ये मोल है, ये AMU है, ठीक है। दोनों का गुणा कर दिए, 1 आ गया, और 18 में 18 के 18 आ गया, इसलिए H2O अणु का जो मोलर द्रव्यमान है कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, आगे का क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।